अजीब स्थिति है। दुनिया ने कभी भी कहीं भी इतना कमजोर विपक्ष नहीं देखा होगा। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? दुनिया ने कभी किसी राष्ट्रीय दल को इतना विषयांतर बात करते हुए सुना होगा जितना हिंदुस्तान में कांग्रेस कर रही है। हालिया मामला संसद भवन में नवनिर्मित अशोक स्तंभ का है दोस्तों। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जो मूल रूप से सारनाथ के राजा अशोक महान द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ से लिया गया है, उसकी स्थापना के साथ ही भारत की मौजूदा विपक्ष यानी कि कांग्रेस यह विवाद बना रही है कि इस अशोक स्तंभ में अंकित शेर क्रोध का और हिंसा का प्रतीक मालूम पड़ रहा है। यह कहने के पीछे तर्क उनका ये है कि इंटरनेट मीडिया में तैर रही तस्वीर में दिख रहे शेर का मुख खुला हुआ है और उसके दांत बाहर की ओर निकले हुए हैं। पहले शेर खामोश था, अब ये दहाड़ता हुआ दिख रहा है। पहले बात करते हैं कॉमन सेंस की, जो कांग्रेस के नेताओं और बुद्धिजीवी वर्ग जो इस प्रकार से बातें कर रहे हैं उसके पास होने की संभावना तो बेहद कम है, लेकिन हो इसकी हम प्रार्थना करते हैं। हम पहले ये समझ ले कि जो तस्वीर आपको इंटरनेट मीडिया में देखने को मिल रही है वो अनावरण के समय एकदम करीब से ली गई तस्वीर का जूम वर्जन है। पूरा इसको अच्छे से बड़ा किया गया है, यानी कि पहले तस्वीर ली गई और फिर उसे मनमाफिक एंगल से जूम करके आपको दिखाया जा रहा है। संसद भवन में नवनावृत अशोक स्तंभ जिस प्रतिमा की प्रतिमूर्ति है उसकी वास्तविक ऊंचाई दोस्तों 7 फीट की है। अब अगर उसी आकार में प्रतिमा को संसद भवन में स्थापित कर दिया जाता है तो शायद कांग्रेस जैसा देखना चाहती है सिंह बिल्कुल वैसा ही दिखता, लेकिन सिंह दिखता इस बात का संदेह है। इस बात का संदेह इसलिए है क्योंकि यह संसद के ऊपर स्थापित है और देखने वाले लोग संसद के ऊपर चढ़कर तो देखेंगे नहीं। उन्हें यह देखने की अनुमति तो न्यूनतम संसद से 100 मीटर की दूरी से ही मिलेगी। तो 100 मीटर की दूरी और संसद की ऊंचाई में कोई 7 फीट की प्रतिमा दिखे, इस पर संदेह है। इसलिए संसद भवन के छत में जो प्रतिमा स्थापित की गई है उसकी ऊंचाई 21 फीट की है दोस्तों, और जमीन से 108 फीट ऊपर है। अब एक प्रतिमा को अगर 3 गुणे आकार में बनाया जाए तो उसके हर अंग में डिटेलिंग होगी, और उसी डिटेलिंग की तस्वीर अगर मनमाफिक एंगल से खींचा जाए और जूमिंग से सहायता से उसे विशेष अंगों पर फोकस करके बड़ा किया जाए तो तस्वीर अलग ही दिखेगी। विश्वास नहीं है तो अपनी फोटो खींच के जूम कर लो। उम्मीद है अब तक आप अशोक स्तंभ से अलग दिखने का माजरा समझ चुके होंगे। अब जब आरोप ये लगे हैं कि मोदी सरकार अशोक स्तंभ को आक्रामकता का परिचय बना रही है तो जिन्होंने इसकी कारीगरी की है उनका वर्जन भी सुन लेते हैं एक बार। इस विशाल प्रतिकृति का निर्माण करने वाले शिल्पकार सुनील देवरे का कहना है कि इसे अधिकतम अशोक स्तंभ पर अंकित कृति जैसा ही रखा गया है। यह 99% मूल कृति की तरह ही है। शिल्पकारों का कहना है निर्माणाधीन नए संसद भवन के ऊपर लगाई गई प्रतिकृति में बने शेरों को देखने के एंगल के कारण ये विवाद हो रहा है। मतलब कि जिस ढंग से देख रहा है उसको वैसा दिख रहा है। देवरे की इस बात का काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हीरालाल प्रजापति और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उप महानिर्देशक BR मणि ने भी समर्थन किया है। दोनों विशेषज्ञों ने कहा है कि जब आप किसी चीज को नीचे से देखते हैं तो एंगल के कारण कुछ बदलाव दिखते हैं। हालांकि मूल कृति की तुलना में कोई बड़ा बदलाव होता ही नहीं है। प्रतिकृति का आकार बड़ा होने के कारण इससे जुड़ी सूक्ष्म चीजें भी लोगों का ध्यान केंद्रित कर रही है। शेरों की मुद्रा को लेकर उठे विवाद के बीच देवरे ने साफ किया है कि जो फोटोग्राफ इंटरनेट मीडिया पर वायरल है वह जूम से बाहर है। फोटो नीचे से खींचने के लिए एंगल के कारण शेरों की मुद्रा में बदलाव दिख रहा है। प्रतिकृति तैयार करने से पहले हमने संग्रहालय जाकर इस पर शोध किया। हमने केवल 2.5 फीट की मूल कृति के आकार को बड़ा किया है। जब आप ऐसा करते हैं तो मूल कृति के सभी डिटेल विशालता के कारण साफ दिखाई देते हैं। ये तो हुई कॉमन सेंस और इसके शिल्पकारों की वर्जन की। अब बात करते हैं पॉलिटिकल सेंस की, जो हम करते ही हैं कि उनमें होना नहीं चाहिए, इसकी तो हम वाकई में कामना करते हैं। पॉलिटिकल सेंस ये कहता है
and now understand, which you need to understand, and this is very important if you stay in India. If you know how to transform an action into a message, you are a politician, and if you know making your message a public message, you are a better politician. यानी कि अगर आपने अपने कामों को संदेश बना पा रहे हैं तो आप एक राजनीतिज्ञ हैं, और अगर आप अपने संदेश को जनता का संदेश बना रहे हैं तो आप सही मायने में बेहतर राजनीतिज्ञ हैं। अगर संसद भवन में स्थापित अशोक स्तंभ का सिंह निर्भीकता से दहाड़ते हुए दिख भी रहा और दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि भारत अब किसी के आक्रमण को, कूटनीतिक चालों को बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसे हरकत करने वाले को जिंदा निगल जाएगा, तो यह संदेश क्यों बुरा है? और यही संदेश अगर ये हिंदुस्तानी दूसरे देश को देना चाहता है तो प्रधानमंत्री मोदी को बेहतर राजनीतिज्ञ मानोगे ना? तो हुए ना वो बेहतर। कांग्रेस इस संदेश का विरोध कर रही, अपनी राजनीतिक कब्र खुद ही खोद रही है। विपक्ष का मूल धर्म है कि वो जनता की राजनीति करे, शासन के दमनात्मक कदमों का विरोध करना, कर जनता का हिमायती बनकर करे ना करे, वो अपनी राजनीतिक डफली जनता के संदेश के खिलाफ बजाएगा ही बजाएगा। हम चाहते हैं कि वो दुनिया जो भारत को एक बाजार समझती है और भारत पर वक्त के अंतराल में कुठारघात करती आई है, वो हमारा अब संदेश सुने। हमने लौटाए सिकंदर, सिर झुकाए, मात खाए, हमसे भिड़ते हैं वे, जिसका मन धरा से भर गया है। नर्क में तुम पूछना अपने बुजुर्गों से, कभी भी उनके माथे पर हमारी ठोकरों का ही बया है। तो कांग्रेस और तमाम वो बुद्धिजीवी वर्ग जो इस गर्व से विषय को विवाद का विषय बना रहे हैं, वो इतने बुद्धि भ्रष्ट न हो जाए कि उन्हें पता न चले कि वो मोदी और भाजपा का विरोध कर रहे हैं या अपने देश का, हिंदुस्तान का, हमारे स्वाभिमान का, हमारे भारत का। एक बार विचार अवश्य कीजिएगा। और आपका क्या कहना है कि क्या जो न्यू इंडिया में जो नया स्तंभ लगा है या अशोक का एक नया दृश्य, ये बेहतर है, या जो ओल्ड इंडिया में हमने देखा, ये न्यू इंडिया और ओल्ड इंडिया का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आप किसके साथ हैं और आप क्या चाहते हैं? क्या स्तंभ में, इस अशोक स्तंभ में बदलाव होना आवश्यक है, बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और आपको कौन सा स्मारक ज्यादा बेहतर लगता है? आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, और कमेंट लिखने से पहले वीडियो को शेयर करके लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग माय सपोर्टर, बीइंग माय फैमिली, और इसी तरीके से सनातन परिवार को बढ़ाने में मेरा सहयोग करें। जय हिंद, वंदे मातरम।